अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, क्योंकि मैं हमेशा लाइव आती हूँ और बात करती हूँ फैट लॉस के ऊपर। ठीक है, तो अभी हमारा कल से चैलेंज शुरू होने लगा है इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला। ठीक है, तो ये वाला जो लाइव है ये स्पेशली मेरे क्लाइंट्स के लिए है, और मैं हमेशा ये नहीं देखती हूँ कि मेरी क्लाइंट्स की मैंने हेल्प करनी है। जितनी भी मेरी फॉलोअर्स हैं जो मुझे फॉलो करती हैं, मैं हमेशा उनकी भी हेल्प करती हूँ। तो अगर आप लोग ये मेरा लाइव अटेंड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी फैट लॉस की किस तरह से हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू करना है। सो गाइज, हमारा चैलेंज शुरू होने लगा कल से इंटरमिटेंट फास्टिंग। ठीक है, अब हमने इसमें ये करना है कि हमने एक तो करनी है, वालेकुम अस्सलाम इफ्रा, एक तो हमने ये करना है, हमने करनी है इंटरमिटेंट फास्टिंग। दूसरा हमने ये करना है, हमने उसमें फास्टिंग में जो हमारा डाइट प्लान होगा वो होगा जी हाई प्रोटीन डाइट प्लान। ठीक है, सबसे पहले ना मैं आपको गर्ल्स एक चीज बताना चाहती हूँ। जो लड़कियां कहती हैं मुझसे अंडे नहीं खाए जाते हैं और चिकन पसंद नहीं, मैं नहीं चिकन खा सकती, मुझे पसंद नहीं आता या मुझसे अंदर नहीं जाता, दिस एंड दैट। आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी फुल बॉडी फंक्शन के लिए, आपकी ब्यूटी के लिए प्रोटीन रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मतलब आप कह लो कि आपने अगर देर तक यंग रहना है ना, तो प्रोटीन अपने हर मील में लें। आप डाइट कर रही हैं या आप डाइट नहीं कर रही हैं, प्रोटीन आप लोगों ने जरूर लेनी है। मेरा ख्याल है 8-9 साल हो गए मुझे सोशल मीडिया पे और आप लोगों को समझाते हुए। जो लोग मुझे अच्छे से फॉलो करते हैं उनको तो ये बात समझ आ गई है, बट जो न्यू फॉलोअर्स हैं उनको भी मैं बताना चाहती हूँ कि प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटीन में क्या क्या आता है? अंडे, फिश, चिकन, मटन, बीफ। ठीक है, तो ये इजी सोर्सेज है जो हम लोगों के घर पे अवेलेबल होते हैं अपने हर मील में। जैसे हम एक इंसान नॉर्मली दिन में 3 दफा खाना खाता है, तीनों मील्स में आप लोगों ने अपना प्रोटीन जो है ना उसको लाजिम रखना है। ठीक है, जैसे 200 ग्राम का चिकन का पीस आपको चाहिए है या आपको फिश का पीस चाहिए है, एग्स चाहिए। अब ये नहीं कि आपने एग्स पूरे पूरे खा लेने हैं, एक एग फुल ले लें, बाकी आप 3 सफेदियां डाल लें या 2 सफेदियां डाल लें, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं और अपनी भूख के अकॉर्डिंग। ठीक है, दालों में प्रोटीन होता है बट उसके अंदर कार्ब्स और फैट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये है कि हम दालों के ऊपर नहीं जाते हैं कि इससे प्रोटीन मिलेगी। गोश्त बनाए, गोश्त हमारी अम्मी कहती थी गोश्त बनाता है गोश्त। ठीक है, तो जब आप लेते हो ना मटन, चिकन, फिश, ये बहुत ज्यादा अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। वालेकुम अस्सलाम जन्नत। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हम वैसे जो मेरे डाइट प्लान्स होते हैं वो होते हैं हाई प्रोटीन लो कार्ब्स। ठीक है, अब जो हम इंटरमिटेंट फास्टिंग में करेंगे, एक तो हम फास्टिंग करेंगे, तो सारी जो मेरी क्लाइंट्स हैं जो मेरे साथ कल से ये चैलेंज शुरू करना चाह रही हैं और जो लोग वैसे ही मुझे सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं, ये जो है ना रिसर्च यही प्रूव करती है कि बेस्ट फास्टिंग जो है ना वो है जी 16 आवर्स वाली। इसमें सिंपल आप एक बात समझ लें कि 2 विंडोज है हमारी। हमारे दिन में 24 घंटे होते हैं ना, उसमें को हम 2 विंडोज में डिसाइड कर लेते हैं। एक होती है हमारी ओपन विंडो, ओपन विंडो का मतलब है उसमें हम खाना खा सकते हैं। एक है हमारी क्लोज विंडो जिसमें हम खाना नहीं खा सकते। ऐसी कोई ड्रिंक, ऐसी कोई भी चीज जिसके अंदर कैलोरीज हैं वो हम लोगों ने नहीं खानी, नहीं पीनी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, आपको सिंपल सी ये बात समझनी है कि आपने कोई से भी अपने रूटीन के लिहाज से 8 घंटे जो है ना वो रख लेने हैं, जो कि आपकी ओपन विंडो होगी। और इसमें भी आप लोग ये करेंगे जैसे उठते ही खाना ना खाएं। और मैं आपको फैट लॉस की ये टिप दे रही हूँ कि जैसे आप उठें तो कोशिश करें 2 घंटे 2.5 घंटे जितनी भी आपकी बॉडी सर्वाइव कर सकती है, आपको आदत है। जैसे मैं तो आराम से सो के उठने के 3 घंटे भी भूखा रह लेती हूँ, मैं एकदम से खाना नहीं खाती। तो वो आप लोगों ने अपना देख लेना स्टेमिना, तो वो वाले घंटे भी आपने उसके अंदर ऐड करने हैं। और एकदम उठते भी ना खाएं, जरा 2-3 घंटे और बॉडी को दे दें, क्योंकि अभी हमारा फोकस क्या है, फैट लॉस करना। ठीक है, अब हमें 2 फायदे मिलेंगे। एक तो हमारा बहुत तेजी से फैट लॉस होगा, दूसरा हमारी बॉडी की हेल्थ बहुत अच्छी होने लग पड़ेगी। ठीक है, वो भी मैं अब आप लोगों को समझाती हूँ। सबसे पहले हम फैट लॉस की बात करते हैं। हमने क्या करना है, सो के उठे हैं तो कोशिश करें कि जैसे आप 12 बजे उठी हैं, 2 बजे आप रख लें अपना टाइम, विंडो ओपन हो गई। 2 बजे से लेके आगे काउंट कर लें 8 आवर्स। ठीक है, कितने बने हैं वो आपके 2 बजे से लेके 10 बजे तक। ठीक है, अब क्या है कि वो 10 बजे तक आप लोगों ने खा लिया। अब वो भी मैंने आप लोगों को बताया कि पहला मील 2 बजे, उसके बाद 3 घंटे का गैप दें, फिर आपने स्नैक ले लिया, फिर 3 घंटे का गैप लें, तो फिर आपने डिनर वाला मील ले लिया। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद लास्ट मील जो आपका होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 9 बजे लिया है, 9:30 बजे लिया है, 10 बजे लिया है,
ठीक है। अगर आपको फिर से भूख लगना शुरू हो गई है, तो वो अब आपने बर्दाश्त करनी है। उसमें मुझे मैसेज नहीं करने मैं क्या करूं, मुझे खोएं पड़ रही हैं, मुझे भूख लग रही है, आपने उसको बर्दाश्त करना है। जैसे सेम हम रमजान में रोजे रखते हैं और हम लोगों को खोएं भी पड़ती हैं, समटाइम चक्कर भी आ जाता है और बहुत ज्यादा ऐसे फील होता है कि कुछ खा लें, ठीक है, लेकिन हम नहीं खाते तो मरते हैं कोई, हमें कुछ होता है? नहीं होता ना। इसी तरीके से आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग को भी आपकी बॉडी अडॉप्ट करेगी और 2 से 3 दिन लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं, आराम से आप यूज टू हो जाते हो इंटरमिटेंट फास्टिंग के। और आई माई सेल्फ हैव सीन सो अमेजिंग रिजल्ट्स बिफोर गोइंग टू उमरा। मैं भी इंटरमिटेंट फास्टिंग करी थी और बहुत बहुत कमाल के रिजल्ट्स थे मेरे भी। 1 हफ्ते में 3 किलो वेट भी लूज हो गया था और पेट बिल्कुल अंदर सीधा हो गया था, ठीक है। तो अब मैं भी आप लोगों के साथ शुरू करने लगी हूँ कल से। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ना, जिस तरह से मैंने प्लान बनाया है, जो कि बिल्कुल बिगनर्स हैं उनका प्लान डिफरेंट है और जो लोग ये सेकंड टाइम कर रहे हैं उन लोगों का प्लान डिफरेंट है। अच्छा, तो जिस तरीके से मैंने आप लोगों को मील्स दी है, आप लोगों ने कोशिश करनी है मेरी बहनों कि आप लोगों ने वही खाना, ठीक है। डोंट एंड अप ऑन ईटिंग बिरयानी एंड अदर थिंग्स, क्योंकि फिर हमारा जो मकसद है ना वो थोड़ा सा जायल हो जाएगा। हमने फोकस्ड रहना है कि हमारा गोल है फैट लॉस, ठीक है। अब फैट लॉस नॉर्मल बंदे का भी कैसे होता है? जैसे एक इंसान है, वो डाइटिंग नहीं कर रहा, वो सब कुछ खा रहा है, पराठे भी खा रहा है, ब्रेड भी खा रहा है, अंडे भी खा रहा है, फ्रूट्स भी खा रहा है, राइस भी खा रहा है, रोटी भी खा रहा है, सब कुछ खा रहा है, ठीक है। एकदम से आपने सोचा मैंने फैट लॉस करनी है, ठीक है। तो जो डाइट आप लोगों को मैं देती हूँ उससे किस तरह से फर्क पड़ता है अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं भी करते। हम लोगों की बॉडी को चाहिए होते हैं प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स, ठीक है। ये 3 एनर्जी सोर्सेज हैं जो कि हमारी बॉडी को चाहिए बोलने के लिए, चलने के लिए, हंसने के लिए, कोई भी काम करने के लिए। यू आर सो इंस्पायरिंग, आई होप आई विल अचीव माई टारगेट इन दिस मंथ, इंशाल्लाह आमना, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, तो ये तीनों सोर्सेस चाहिए और ये हम सारी जिंदगी देते हुए आ रहे हैं। और जब हम सोचते हैं हम फैट लॉस करें तो हम कहते हैं हमें कोई ऐसा प्लान दे दे कि मैं घर का बना हुआ सब कुछ खाऊं भी और पतली भी हो जाऊं। तो ऐसे नहीं होगा भाई, सब कुछ खाओगे तो फिर वैसे जैसे चलता हुआ आ रहा है सिस्टम आपका वही चलता रहेगा। फैट डिपॉजिट हुई हुई है बॉडी में, जस्ट थिंक अबाउट इट कि बॉडी के अंदर 30 किलो, 20 किलो, 25 किलो चर्बी पड़ी हुई है। वो चर्बी कैसे निकलेगी? ऐसे निकलेगी जैसे मैं बताने लगी हूँ, ठीक है। आप लोग तीनों चीजें बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो, कार्ब्स भी दे रहे हो, फैट्स भी दे रहे हो, प्रोटीन्स भी दे रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा, आप ये चीजें अगर जैसे पोर्शन कंट्रोल में जाते हो, थोड़ी थोड़ी खाने लग जाओगे तो मिल तो अभी भी नहीं है बॉडी को। तो पहले बॉडी 2-3 किलो वेट लॉस करवा सकती है, वाटर वेट गया, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर आप 4-5 किलो वेट लॉस करने के बाद स्टक हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि डाइट प्लान जो है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होता। डाइट प्लान जो है ना जुनैरा, वो सारी मेरी क्लाइंट्स का है। तो कल से हमारा चैलेंज शुरू हो रहा है, इफ यू ऑल्सो वांट टू ज्वाइन तो आप मुझे डीएम करो। अच्छा, अब क्या होता है भाई, जब आपने फैट लॉस करना है, उर्दू में बताती हूँ, चर्बी निकालनी है जिस्म से, ठीक है। चर्बी, आप जहन में जरा चर्बी लेके आओ। आप लोग कभी चिकन वॉश करते हो, उसमें देखते हो व्हाइट व्हाइट जो चर्बी होती है चिकन के ऊपर से उतार के जो हम फेंकते हैं, वो हम कितना खींच खींच के उतारते हैं, है ना। इसी तरह मटन को वॉश करते हैं, उसके ऊपर चर्बी देखी है, तो वो चर्बी है अब आपके अंदर, ठीक है। अब उसको हम खींच खींच के तो नहीं उतार सकते, उसको हमने साइंस इस्तेमाल करनी है, साइंस लड़ानी है और ऐसे उतारना है। वो कैसे मेल्ट होगी? वैसे ही मेल्ट होगी जब हम बॉडी में चर्बी नहीं डालेंगे। जुनैरा पर मंथ मेरे चार्जेस हैं 200 दिरहम्स, ठीक है। आप मुझे डीएम करो, फिर मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ। और जो ये चैलेंज है 15 डेज का, ये है 100 दिरहम्स का, ओके। अच्छा, तो अब इस चर्बी को हम कैसे उतारेंगे? अब आप सुबह उठे हो, ठीक है, डेली आप जो खाना नाश्ता नॉर्मल रूटीन में खा रहे थे, आपने वो नहीं खाना। आपने सीधे तरीके से 4 अंडे उबाले, ठीक है, और एक चाय का कप लिया। चाय में आपने 3 हिस्से पानी, 1 हिस्सा दूध डालना। क्या एग्जाम्पल दी है देखा, ऐसी एग्जाम्पल्स देती हूँ मैं आपको, और सुनो, ठीक है। अब क्या हुआ, 4 अंडे उबाले, 1 चाय का कप लिया। अब जो हमारा पेट होता है ना, पेट, इसकी ये रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि इसमें बिरयानी डालो तो ही मैं भरूंगा, या इसमें पराठा डालो तो ही मैं भरूंगा, या इसमें नान चने डालोगे तो ही मैं फूलूंगा। इसकी कोई रिक्वायर, इसको सलाद भी डाल देंगे हम, जब ये फुल हो गया, इसकी कैपेसिटी फुल हो गई, ये फुल हो गया, इट विल गिव यू सिग्नल कि आई कांट ईट एनी मोर, ठीक है।
ये हमारा सारा जुबान का और दिमाग की गेम होती है कि हमारा बिरयानी खाने का दिल कर रहा है या हमारा कढ़ाई खाने का दिल कर रहा है या हमें पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए। ये सब दिमाग का और जुबान का चस्का होता है, हमारे स्टमक से इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो ये दिमाग में रखें कि स्टमक के अंदर सैलेड डाल दिए या ब्राउन ब्रेड डाल दिए या अंडे डाल दिए या चिकन डाल दिया, उसको हमने फुल करना है। वंस इट विल बी फुल तो आपको ना कोई क्रेविंग्स होंगी, ना ही आपकी चीटिंग्स के चांसेस होंगे। तो हमने इधर क्या साइंस लड़ानी है कि हमने अपने पेट को और बॉडी को ऐसी चीज देनी है जिससे फैट को सपोर्ट ना मिले, ठीक है। अब जो फैट है ना हमारे अंदर पड़ी हुई, जो चर्बी मैंने आपको एग्जांपल दिया जो आपकी बॉडी के अंदर पड़ी हुई है, इसको कौन नहीं टूटने देता। दो चीजें हैं, जब वो बॉडी में डाल दोगे ना तो वो नहीं टूटेगी, पिछली फैट नहीं टूटेगी। वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स अगर हाई अमाउंट में दे दी वो पूरा सपोर्ट कर देंगे फैट्स को कि नहीं टूटना, मैं आ गया, ठीक है। फिक्र ना करो, इधर ही पड़े रहो, मैं यूज होऊंगा, ये अभी ये वाली बॉडी अभी मुझे यूज करेगी, फैट ने नहीं टूटना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बात आती है जी, फैट को अगर आप बॉडी में फैट डाल दोगे, ठीक है, तो भी फैट जाएगी नहीं, फैट टूटेगी नहीं, ठीक है। तो हमने कार्ब्स और फैट्स नहीं देने। अगर हम बॉडी में प्रोटीन डालेंगे ना, ठीक है, तो हायर चांसेस हैं कि प्रोटीन जो है ना वो जाके आपके मसल्स के साथ आपके दूसरी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करेगी और वो फैट में टर्न नहीं होगी। प्रोटीन की जो कैलोरीज होती ना वो फैट को सपोर्ट नहीं करती। तो अब जब बॉडी में प्रोटीन आ गई, पेट तो भर गया, ठीक है। अब पेट भर गया, दिल दिमाग को सुकून मिल गया कि हाँ भाई खाना खा लिया है। तो लेकिन जो बॉडी की रिक्वायरमेंट थी फैट्स की और कार्ब्स की जो हमने नहीं दिए, क्या होगा, सुबह से उधर से ही फैट सेल टूटना शुरू हो जाएंगे। आप समझो आपने एक बटन जो है ना फैट बर्निंग का वो ऑन कर दिया, ऐसे आपने सुबह उठ के ऑन किया, फैट सेल टूटना शुरू होंगे आपके, क्योंकि बॉडी ने तो चलना है, घर के काम करने हैं, बच्चों के साथ डील करना है, जॉब पे जाना है। मैं भी मैसेज समझती हूँ, ठीक है, सॉरी पढ़ती हूँ। मैं पहले आप लोगों को समझा दूं, इट्स सहरी, ओके सहरी, ठीक है। अब ये बटन ऑन हो गया, अब आपके काम चल रहे हैं, पेट जो भर गया तो इसलिए आपको अब कोई चक्कर भी नहीं आएंगे, कोई क्रेविंग्स भी नहीं होंगी। 3 घंटे के लिए आपकी बॉडी अब सुकून में आ गई है, ये आपको लग रहा है सुकून में, बट अंदर तोड़फोड़ शुरू हो जाएगी, ठीक है। अंदर आपके जो फैट सेल्स हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगे, उसके अंदर से जो फैट्स हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बॉडी कहेगी यार डेली पराठे मिल रहे थे, रोटी मिल रही थी, कोई सीरियल मिल रहा था, कोई योगर्ट बाउल मिल रहा था, कोई ब्रेड अंडे मिल रहे थे, जो भी आप डेली बेसिस पे खाते हो, बट आज वो आए नहीं है फैट और कार्ब्स। ये मैं कहां से लूं, ढूंढेगी ढूंढेगी ढूंढेगी, आपने ऊपर से नहीं दिए तो क्या होगा, फैट सेल खुद से बॉडी के टूटेंगे और वही एनर्जी में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। कोई जादू नहीं होता, ये साइंस होती है। इस चीज को, ये जो फंक्शन मैंने आपको समझाया ना कि फैट सेल को तोड़वाना है, हथौड़े मार मार के तोड़वाना है, ठीक है, ये अब फंक्शन आप लोगों ने कल से अपनी बॉडी का स्टार्ट कर देना, ठीक है। अब क्या होगा, बॉडी को आपने मजबूर कर दिया, आपको नहीं पता चलेगा कुछ, आप अपने बर्तन धो, आप अपने मियाँ के लिए पराठे बनाओ, बच्चों को खाना दो, आपको नहीं पता चलेगा, बट अंदर फैट बर्निंग सेल बटन जो है वो ऑन हो गया, ठीक है। अब फैट सेल्स जो है आपके टूटना शुरू हुए, ठीक है। अब यहाँ पे गलती क्या होती है, दूसरे मील की बारी आई, थोड़ा सा चक्कर आ गया या थोड़ा सा कुछ हो गया बंदे को, क्योंकि पहला दिन है, दूसरा दिन है, या आपको कार्ब्स की क्रेविंग हुई क्योंकि डेली पराठे जाते थे, तो आप ज्यादा जल्दी फुल हो जाते हो और ज्यादा देर तक भी स्टमक फुल रहता है, तो हो सकता है 2 घंटे बाद ही आपको भूख लग जाए। अब तो हम करें इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपने अपना टाइम से पहले नहीं खाना, ये आपने टिप रख लेनी है कि अगर मिसाल है आपने 12 बजे पहला खाना खाया है ना, तो 3 बजे से पहले आपने नहीं खाना, नो मैटर व्हाट। बिजी रखो अपने आप को, फ्री नहीं रखो आप अपने आप को, ठीक है। डाइट के साथ एक्सरसाइज बहुत जरूरी है नाजिश, एक्सरसाइज से बॉडी शेप बनती है, ठीक है। डाइट आपको स्लिम कर सकती है, शेप अप नहीं कर सकती, रिमेंबर दिस। अच्छा, अब जी आपने जो सेकंड मील देना ना, जैसे मैंने आपको दिया है कोई फ्रूट दिया है या जो भी दिया, ठीक है, वो मेरे प्लान्स में चीजें ऐसी ही होती हैं। ऐसा नहीं होता कि मेरे प्लान्स में 0 कार्ब्स होते हैं, कार्ब्स मैंने तीनों मील्स में दिए हुए, बट ऐसे कार्ब्स दिए हुए हैं जो आपके फैट बर्निंग प्रोसेस को ब्रेक नहीं लगाएंगे, स्टॉप नहीं करेंगे, ठीक है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में तो वैसे ही मैंने फ्लेक्सिबल प्लान दिया हुआ है जो कि काफी इजी टू फॉलो है, ठीक है। अब आपने वो वाला स्नैक खाया, ठीक है, तो वो वाला स्नैक जो भी मैंने आपको मील दिया हुआ है वो फिर यही करेगा कि बस खाना पूरी करेगा वो, लेकिन ना आपको जो फैट सेल्स है ना उनको
वो सपोर्ट नहीं करेगा कि जी इधर ही रुक जाओ, अभी फैट नहीं तोड़नी, टूटती रहेगी। इसी तरह डिनर जो है, जो नेक्स्ट मील है आपका, वो जब आप लेंगे, आपने खाना खा लिया, पेट जब भर गया ना, मेरी बात सुन लो सारे, जब पेट भर गया ना इंसान का, उसके बाद आपके आगे पिज्जा आ जाए, बिरयानी आ जाए, पुलाव आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको कोई क्रेविंग नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए आपने अपने पेट को अपने ही खाने से भरना है, ठीक है। जब पेट भर गया तो फिर कोई आपको टेंशन ही नहीं है। इस तरीके से अब आपने डे 1, डे 2, डे 3 पे आप चेक करेंगे, आपका 1 किलो 800 ग्राम नीचे होगा। फिर 3 दिन बाद चेक करोगे, फिर आपका 800 ग्राम या 1 किलो वेट नीचे होगा। दिस इज हाउ हम वेट लॉस करवाते हैं, फैट लॉस करवाते हैं। आपका जो फैट लॉस प्रोसेस है ना, वो बहुत स्पीड अप रहता है। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या हो रहा है कि आप एक 8 घंटे के लिए खाना मिल रहा है, तो वो डाइजेशन जो है, वो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है 8 घंटे के लिए, स्टमक जो है वो आपका काम कर रहा है 8 घंटे के लिए, सारा जो सिस्टम है ना खाने पीने वाला, वो आपका 8 घंटे के लिए चल रहा है, और 16 घंटे की उसको मिल गई है रेस्ट, ठीक है। तो क्या होगा, एक तो कैलोरीज कम जा रही हैं, ऊपर से आपकी जो बॉडी है ना, उसकी हेल्थ इंप्रूव होने लग जाएगी, क्योंकि जितना हम खाना खाई जाते हैं, हमारे स्टमक पे हमारी जो आंतें हैं, जैसे जो हमारी इंटेस्टाइन है, गट है, उसके ऊपर एक लोड रहता है, ठीक है। वो लोड जो है वो भी कम हो जाएगा। वो उस तरह क्या होगा कि आपकी जो गट हेल्थ है ना, वो भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होने लग जाती है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग के तो इतने ज्यादा फायदे प्रूव हैं, इतने ज्यादा फायदे हैं आपके, मतलब यहाँ तक कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से प्रूव किया गया कि आपके कैंसर सेल्स जो होते हैं ना, वो भी एरेडिकेट हो जाते हैं। मतलब कैंसर जैसी बीमारियों से भी आपका छुटकारा जो है वो आपको मिल जाता है। तो जब हमारी एज होती है ना, जब बच्चे से लेके हम आ जाते हैं 20 साल 25 साल तक, ये एज ऐसी है जहां पे बॉडी को खाने चाहिए। हम ज्यादा खा भी लेते हैं तो इतना हमें लगता नहीं है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म भी तेज होता है और बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। 18-19 साल तक ना एक लड़की की हाइट कितनी होगी, स्किन कैसी होगी, बाल कैसे होंगे, सब कुछ डिसाइड हो रहा था। तो वो खा भी रहे होते ना, हड्डियां, बोन्स हेल्थ के लिए भी खाना, न्यूट्रिशन चाहिए होती है, वहां पे भी जा रही होती हैं कैलोरीज। आपकी बॉडी जो है वो हाइट पकड़ रही होती है, उधर भी आपकी कैलोरीज जा रही होती है। उसके बाद क्या होता है, फिर एक लड़की की शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, तो वहां पे जरा कैलोरीज आपकी मैनेज हो रही होती हूँ। उसके बाद क्या हो जाता है, जब आप बच्चे पैदा करके फारिग हो जाते हो, फिर जो खाना है वो सारा आपको ही लगता है, फिर इंसान पुराना हो जाता है। इजी वर्ड्स में बताऊं, जैसे ही आपकी मशीनरी पुरानी होती जाती है, उसको जंग लगता जाता है, ठीक है। अब वो जो जंग है ना, वो लग रहा होता है हमें, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा होता। वो हमें कब नजर आता है, जब हमारी 35-36 साल में हमें एकदम से एक शॉक मिलता है कि मुझे शुगर हो गई है, मुझे बीपी हो गया, मुझे कोलेस्ट्रॉल हो गया, ठीक है। तो फिर वो हमें तब जाके नजर आता है, बट ये लगना हमें 25-26 साल के बाद शुरू हो जाता है। जब आप देखो ना, आपकी बॉडी हो गई ढिल्ली मट्ठी, आप लोगों से ज्यादा एक्टिव नहीं रहा जाता, आप लोगों से ज्यादा काम नहीं किया जाता, या आपका दिल करता है ज्यादा रेस्टिंग पोजीशन में रहने का, तो समझ जाओ कि जंग लगना शुरू हो गया, ठीक है। तो अपने आप को एक्टिव रखें। और जो 30 साल के बाद की खुराक है ना, ये बहुत माइंडफुली हमने खाना है, ठीक है। अगर अभी भी हम गंद बला अपने अंदर डालते रहेंगे ना, तो फिर हमारी हेल्थ जो है ना, वो भी बहुत खराब होती जाएगी। जितना ज्यादा खाना हम लोग खाएंगे ना 30 साल के बाद, और फिर जितनी एज बढ़ती जाती है 35 साल के बाद, 40 साल के बाद, वो हमारे लिए बाइस से नुकसान है, वो हमारे लिए बाइस से सेहत नहीं है। कम खाना है, अच्छा खाना खाना है, खुराक अच्छी रखनी है, कम रखनी है, तो आप जिंदाबाद। अच्छा जी, इट्स सैरी, आप प्रोटीन में ले रही होती है इसलिए भी होता है, आप प्रोटीन नहीं ले रहे होते इसलिए भी होता है। क्या होता है, मैं आपके ऊपर मैसेजेस पढ़ती हूँ, जो लोग कम खाते लेकिन फिर भी मोटे होते हैं, वो कैसे फिर? अच्छा, जो लोग कम खाते हैं और फिर भी मोटे होते हैं, इसका मतलब वो कम खाते हैं बट खाते गलत है, ठीक है। हाई कैलोरी फूड होते हैं, या फिर फास्ट फूड, जंक फूड का इस्तेमाल उनकी डाइट में ज्यादा होता है, या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है उनको, ठीक है, कि जो भी वो खाना खा रहे हैं वो कैलोरी ज्यादा फैट में टर्न हो रही है बजाय के एनर्जी में कन्वर्ट हो। प्लीज इस वीडियो को रिकॉर्ड करके शेयर जरूर करना। आयशा मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी लगा दूंगी और इधर भी लगा दूंगी। जबरदस्त, थैंक यू। अच्छा, सारी कह रही जिन्होंने मंथली पेमेंट दी है डाइट प्लान के लिए, जो आप जुलाई में चैलेंज स्टार्ट करना, उसका फिर सेपरेट पेमेंट करनी पड़ी? नहीं, इसी में है आपका सहरी। जुलाई का मंथ ये अभी फर्स्ट चैलेंज है, अगर कोई सेकंड चैलेंज स्टार्ट होगा तो उसके अंदर भी आप होगी, ठीक है। अच्छा, तो भाई इस तरह से हमने अपनी फैट
को निकालना है बॉडी से। अब 15 दिन के अंदर जो है ना आपका तकरीबन 5 kgs 4 kgs आराम से लूज हो जाएगा। जो मेरा 15 दिन का नॉर्मल चैलेंज होता है उसमें भी हो जाता है। इसमें तो आपका जरूर होना चाहिए, अगर बहुत स्टबन फैट है या बहुत ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस है किसी बॉडी में, तो उनका भी 3 kg 3.5 किलो वेट हो जाएगा। 1 मंथ में हेल्दी वेट डाउन क्या होगा? देर इज नो रेशो कि भाई इतना वेट जो है वो हेल्दी है और इतना अनहेल्दी है, ठीक है। हर बंदे की बॉडी का सिस्टम और परफॉर्मेंस डिफरेंट होती है। कुछ लोग 10 किलो भी कर लेते हैं, 8 भी कर लेते हैं, कुछ 4 करते हैं, बट आइडियल फैट लॉस मतलब 1 महीने में जो होना चाहिए ना वो 4 kg है। मतलब बहुत, अगर आप डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो 1 वीक में 1 kg तो आपका डाउन आएगा ही आएगा, इतना तो आना चाहिए। तो 1 महीने में 4 kg वेट आपका लूज होना चाहिए। शेयर योर चार्जेस इन PKR 12,000। ओके, वेट स्टक क्यों हो जाता है? वेट स्टक क्यों हो जाता है? वेट स्टक इस वजह से हो जाता है क्योंकि अब मैं अपनी बहुत से क्लाइंट्स को और फ्रेंड्स को ये बताती हूँ कि अगर जैसे आपने बेबी डिलीवर किया है ना, 9 मंथ्स में वो फैट्स आपके अंदर आएंगे, अगले 9 मंथ्स में उनको निकाल दो बॉडी से। वरना अगर आप 2 साल बाद 3 साल बाद शुरू करते हो ना कि भाई बच्चा बड़ा हो जाए, अभी मैं फीड करा रही हूँ भैया, वो बहुत स्टबन हो जाती हैं, ठीक है। तो फिर उनको लूज करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जब जैसे ही वेट आपका बढ़ता है ना, उसको पुराना ना किया करें, उसको जल्दी जल्दी लूज किया करें। अगर इंचेस लूज हो रहे हो बट मशीन पे वेट कम नहीं होता, ये एक लिमिट तक ही ऐसे रह सकता है फोकिया कि इंचेस लूज हो रहे हैं और वेट ऐसे नहीं हो सकता कि बॉडी ने 10 किलो फैट लॉस कर ले। व्हाट हैपेंड याहिया की लिमिट क्रॉस हो गई है। याहिया गिव मी 5 मिनट्स। अच्छा, तो ऐसे नहीं होता। समटाइम क्या होता है, जैसे ही बॉडी से फैट निकली है ना, तो उसकी जगह सबसे पहले वाटर लेता है, ठीक है, उस जगह को फिल कर देता है वाटर, ठीक है। बट फैट अगर पड़ी होगी तो वो अपनी एक शेप रखेगी, ठीक है, बॉडी को बेढंगा शो करेगी, तो इसलिए बॉडी बड़ी लग रही होती है। लेकिन जब फैट निकल जाती है, अगर उसे रिप्लेस मसल करता है या वाटर आ जाता है वक्ती तौर पे, तो फिर बॉडी जो है वो कम इंचेस में लग रही होती है लेकिन वेट नहीं जा रहा होता, तो उसकी जगह समटाइम पानी भी ले लेता है। लेकिन कुछ दिनों बाद वेट को नीचे जाना चाहिए, नीचे चला भी जाता है। डाइट प्लान सब क्लाइंट्स का के उनका हेल्थ के अकॉर्डिंग होता है। लाइक किसी को हार्मोनल इशू है तो उनका अलग, किसी का कोई और इशू, उसका डाइट प्लान अलग। जो ये मेरे चैलेंजेस होते हैं ना, इसमें तो सबका एक डाइट प्लान होता है जो सब मिलके करते हैं, ठीक है। और अगर उसमें से किसी क्लाइंट को कोई चीज सूट नहीं कर रही है तो मैं उनका पर्सनली चेंज कर देती हूँ। कंसीव करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट है? बेली भी ज्यादा हो कंसीव करने के लिए को आप सब एक्सरसाइजेस करें। मैं तो सब कुछ करती थी, लेग प्रेस, स्क्वाट्स, लंजेस, सब कुछ करती थी, बट वंस यू विल गेट द गुड न्यूज तो फिर आप अपने वर्कआउट को बेशक स्लो कर दो, ठीक है फातिमा, सब कुछ कर सकती हो आप। ओके गर्ल्स, माई मुन्ना इज क्राइंग नाउ। सो ये मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी थी। इंटरमिटेंट फास्टिंग चैलेंज जो इसको करें, और अगर आप लोग मेरे साथ नहीं भी करें तो हफ्ते में 3 दिन जो है ना वो फास्टिंग किया करें। इससे आपकी हेल्थ पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स आएंगे और आपका फैट लॉस जो है उसको भी काफी सपोर्ट मिलेगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। योर फूड इज वेरी टेस्टी, थैंक यू।